हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यूजिंग द मेजरमेंट्स गिवन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फाई एंड टेन थीटा। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में साइन फाई की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। और आगे देखिए क्वेश्चन में दिया है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एडी इन टर्म ऑफ थीटा। तो हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है थीटा के टर्म में एडी के लिए। तो चलिए देखिए ये फिगर यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के साथ में दिया गया है। तो चलिए देखिए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए इस क्वेश्चन में साइन फाई की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो अच्छा हम लोग जानते हैं साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे आकर के। तो फ्रेंड देखिए साइन के साथ में जो एंगल है ये फाई है। तो फ्रेंड अगर हम इस फिगर में देखें तो अगर हम लोग ट्रेंगल बी सी डी ट्रेंगल में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें एंगल जो बी वाला है ये एंगल फाई है। ये जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। तो भाई एंगल यहाँ पर फाई हमें लेना है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब देखिए जो एंगल सी वाला है ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ये वाली जो इसकी साइड है बीडी जो साइड है यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। और जो नीचे साइड बची है भाई ये बेस। तो इसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए हमें बेस पता है 12 है और हाइपोटेन्यूस 13 है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर चलिए पता कर लेते हैं। परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो फ्रेंड हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 13 है और बेस 12 है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फ्रेंड हाइपोटेन्यूस की जगह पे 13 और बेस की जगह पे 12 मैंने पुट कर दिया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अंडर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर करके लिख लेंगे 169, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे और 12 का स्क्वायर करके लिख लेंगे 144। तो चलिए फ्रेंड इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तब ये अंडर रूट के अंदर देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे। जब 169 में से 144 माइनस कर देंगे तो अंडर रूट के अंदर 25 बचेगा। तो चलिए अच्छा हम लोग जानते हैं कि जो ये 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट के अंदर 5 के ऊपर स्क्वायर लगाकर हम लोग 25 की जगह पर रख लेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं जो ये स्क्वायर है इस अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर की 5 आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर 5 पुट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए थी, वो मैंने फाइंड कर लिए 5 मिली है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड हमने देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू तो फाइंड कर ली है जो कि 5 है। अब यहाँ पर पुट करेंगे आकर के इक्वल लगाएंगे। देखिए परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनियस 13 है। तो परपेंडिकुलर ऊपर है तो ऊपर 5 रख देंगे, नीचे हाइपोटेनियस की वैल्यू रख देंगे 13। तो फ्रेंड यही यहाँ पर इसकी साइन फाई की वैल्यू है 5/13। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने साइन फाई की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो चलिए फ्रेंड अब हमें क्या है, अब हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। अच्छा टेन के लिए हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब हमें यहाँ पर जो 10 है 10 के साथ में एंगल थीटा दिया है। तो चलिए यहाँ पर आइए फिगर में देखते हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है एंगल ए वाला जो आप देख रहे हैं ये एंगल थीटा दिया है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ पर भाई। तो ये परपेंडिकुलर मैंने इसके जो बीडी साइड है, सॉरी बीडी नहीं ईडी, जो ईडी साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी क्योंकि यही थीटा के सामने है और एंगल जो हमें लेना है थीटा ही लेना है। तो फिर जो ईडी साइड है ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए फ्रेंड इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। देखिए अगर हम लोग देखते हैं साइड जो बीसी है नीचे वाली साइड बीसी अगर 12 है तो ये जो ईडी साइड हो जाएगी ए भी 12 ही होगी। तो ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका पता कर लिया है। तो परपेंडिकुलर 12 है। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो अब हमें यहाँ पर से ए ई की वैल्यू चाहिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ई वाला जो है ये
राइट एंगल है 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूस है और इधर वाली जो साइड है ये बेस हो जाएगी इस ट्रेंगल, ट्रेंगल AED। हमें देखना है ट्रेंगल कौन सा, मैं फिर से बता रहा हूँ AED ट्रेंगल देखना है। तो ये वाली जो AE साइड है ये इस ट्रेंगल का बेस है। तो अब हमें AE की वैल्यू पता करनी होगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ से A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक की वैल्यू हमें 14 दी गई है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक ये हमें AB की वैल्यू 14 दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें AE के वैल्यू चाहिए, बेस इसका चाहिए इस ट्रायंगल का। तो अच्छा हम लोग देख रहे हैं, जब इसका यहाँ से देखते हैं ए वाली साइड जो CD साइड है इसकी ये 5 है। तो अगर ये CD साइड इसकी 5 है तो फिर यहाँ पर जो BE वाली साइड है ये भी 5 हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमें बेस ये वाली साइड AE मिल जाएगी, 9 मिलेगी। तो फ्रेंड ये हमने AE की वैल्यू 9 पता कर ली है। तो 14 में से आप 5 माइनस कर दें यहाँ पर से, मतलब AB साइड जो है AB 14 है, AB में से हम लोग क्या करेंगे BE निकाल देंगे। BE कितनी है, BE 5 है, तो 14 माइनस 5 ये 9 हो जाएगा। तो मतलब जो AE साइड होगी ये 9 होगी। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने बेस पता कर लिया है, इस ट्रायंगल का 9 है और परपेंडिकुलर 12 है। तो देखिए परपेंडिकुलर की जगह पर 12 ऊपर रख देंगे, नीचे बेस पुट कर देंगे। अब फ्रेंड ये 12/9 आ गया है, इसे थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 3 से दोनों नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। आगे इक्वल लगा करके ये 4/3 आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 4/3 है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर अब यहाँ पर हमें साइन फाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये मैंने फाइंड कर ली है 5/13 और आगे टेन थीटा की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो ये मैंने फाइंड कर ली है 4/3। तो चलिए फ्रेंड अब आगे देखिए, हमें यहाँ पर देखिए दिया है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर AD। AD के लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है, वो भी थीटा के टर्म, थीटा के लिए लिखना है, थीटा के टर्म में। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए हमें थीटा लेकर के एंगल थीटा लेना है, तो हम लोग कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं, रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने साइन थीटा ले लिया है। तो साइन के लिए हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। देखिए फ्रेंड साइन के साथ में एंगल जो है यहाँ पे थीटा हमें लेना है, तो क्या करेंगे, देखिए ये जो एंगल A वाला है यही थीटा है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इसका परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेन्यूस देखिए AD है, तो यहाँ पर चलिए ये वैल्यू परपेंडिकुलर की जगह पर 12 पुट कर देंगे और जो इसका हाइपोटेन्यूस है ये AD, हाइपोटेन्यूस की जगह पर हम लोग AD रखेंगे। तो ये हमने ले लिया है। देखिए फ्रेंड हमें सिर्फ ट्रायंगल AED देखना है, AED वाला ट्रायंगल। तो AED में जो परपेंडिकुलर है 12 है, तो मैंने 12 रख दिया है और हाइपोटेन्यूस इसकी AD, तो मैंने हाइपोटेन्यूस की जगह पर AD पुट कर दिया है। अब देखिए जो साइन थीटा लिखा है इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह पर ये वाला AD आ जाएगा और AD की जगह पर साइन थीटा आ जाएगा। तो चलिए इसे ईच अदर इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें AD की वैल्यू चाहिए। तो ये ऊपर 12 आ गया, नीचे साइन थीटा आ जाएगा AD की जगह पर। तो चलिए फ्रेंड अच्छा हम लोग AD लिख लेते हैं, इक्वल लगाते हैं। अब 12 को तुम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अच्छा फ्रेंड अब ये 12 तो मैंने लिख लिया है, अब यहाँ पर बचा है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा के लिए फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा होता है, तो हम लोग 1/sin थीटा की जगह पर कोसेक थीटा लिख लेंगे। तो 12 के इंटू में कोसेक थीटा आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर AD के लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है और वो भी थीटा के टर्म में लिखना है। तो ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख लिया है, AD = 12 कोसेक थीटा। तो फ्रेंड यही इसका आंसर है। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पर साइन थीटा लिया था, आप चाहें तो टेन थीटा ले लें या कोस थीटा ले लें, कोई भी ले लें, मतलब रेशियो। मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिया था तब भी आंसर आ चुका है, ये आया है AD = 12 कोसेक थीटा।
तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।